सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज़ शुरू करने से पहले कुछ प्रेडिक्शंस आप लोगों से मांगेंगे। आज रिजल्ट आने वाले हैं और रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके कुछ प्रेडिक्शंस अगर कमेंट सेक्शन में आप दे सकोगे तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। मतलब सारे स्टेट्स, वेस्ट बंगाल हो या तमिलनाडु हो, केरला हो, आसाम हो, तो ये पुदुचेरी हो, तो ये यहाँ पे कौन जीतेगा आपको क्या लगता है, ये कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सो आइए वर्ल्ड इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे पहली न्यूज़ अगर कुछ एनालाइज हम करेंगे तो वो न्यूज़ है कि कैसे ईरान और यूएस वॉर और स्पेसिफिकली ऑयल प्राइसेस के ऊपर जाने की वजह से जो इन्फ्लेशन सिनारियो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में, तो कैसे एक पॉलिसी डाइवर्जेंस नजर आ रहा है। सो अगर यूएस फेडरल रिजर्व की हम बात करते हैं तो अभी मिस्टर पॉवेल चले जाएंगे, फिर मिस्टर वॉर्श इफ आई एम नॉट रॉन्ग नए फेडरल रिजर्व गवर्नर रहेंगे। सो देन ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ा बहुत मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का सुनना भी होगा चीज़ें। तो शायद दो रेट कट्स जो है ना इस कैलेंडर ईयर में यूएस फेडरल रिजर्व ले सकता है। सो मतलब जो प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस थे उसमें तो कुछ थोड़ा बहुत डिले है, बट ओवरऑल ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी स्टेबल नजर आ रही है। और जिस तरीके का मतलब अगली न्यूज़ में जो कवर करूंगा तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रोथ स्टेबल लगने का यूएस की इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो। मतलब यहाँ पे एक जगह पे जो सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक है, दे आर गोइंग टू कट द इंटरेस्ट रेट्स। अगर दूसरे बड़े सेंट्रल बैंक की हम बात करते हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, सो वहां पे जीडीपी को जो एक हिट माना जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन, हायर क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से, तो वहां पे 0.5% का एक हिट यूरोज जीडीपी को लगेगा ऐसा लग रहा है। और इसके ऊपर से मतलब नॉर्मली ये सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट कट किए जाते हैं बट इन्फ्लेशन का प्रेशर ज्यादा रहेगा, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स इन यूरोप। सो 25 बेसिस पॉइंट से जून में एक रेट हाइक हो सकती है और सितंबर में भी एक 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक हो सकती है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर $80 पर बैरल पे प्राइसेस नीचे आते हैं तो, अगर नहीं आएंगे तो वी डोंट नो कि क्या क्या मतलब मतलब चीजें हो सकती है। यहाँ पे जापान की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कुछ अलग ही चल रहा है। सो अनलाइक वेस्टर्न पीयर्स जो इंटरेस्ट रेट, स्पेसिफिकली फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहा है, बैंक ऑफ जापान इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टाइटनिंग पॉलिसी। तो यहाँ पे जो लेबर मार्केट है या वेज ग्रोथ है, सो वेज ग्रोथ ऑलमोस्ट 3% की है। तो ऑब्वियसली बिजनेस सेंटिमेंट जो है वो 35 ईयर हाई लेवल पे चल रहा है जापान में। तो उस एंगल से उनका ऑब्जेक्टिव वुड बी मतलब वो अलग है, मतलब कंप्लीटली अलग नजर आ रहे हैं फ्रॉम फेडरल रिजर्व। चाइना की स्ट्रेटेजी ऐसी है कि पीबीओसी जो चाइना की सेंट्रल बैंक है, सो दे आर अवॉइडिंग ब्रॉड रेट कट्स। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि बैंक के जो मार्जिन है वो उनको प्रोटेक्ट करने हैं और करेंसी स्टेबिलिटी भी उनको अचीव करनी है। सो दैट इज वाई सो they are going to avoid the interest rate cut। एशियन इकोनॉमीज मतलब हर एक का अलग अलग प्रॉब्लम है, तो नाउ एक सिंक में कुछ चीजें नजर नहीं आ रही है। सो पूरा का पूरा पॉलिसी डाइवर्जेंस यहाँ पे हमें नजर आता हुआ दिख रहा है। सो ये एक इंटरेस्टिंग सिनारियो सामने आ रहा है, दैट्स व्हाई यूएस और ईरान का वॉर क्लोज होना, बंद होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हम बात करेंगे, बैंक ऑफ अमेरिका ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोला है कि कैलेंडर ईयर 2027 में जो ये कंपनीज है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज जो एआई पे बहुत सारा स्पेंडिंग कर रही है, $1 ट्रिलियन स्पेंड करने वाले, कितना, $1 ट्रिलियन इस कैलेंडर ईयर दैट इज 2026 में $800 बिलियन का स्पेंडिंग होने वाला है फ्रॉम दीज कंपनीज, बिग कंपनीज। सो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये नंबर ऑलमोस्ट 64% ज्यादा है। तो ये साल भी ये कंपनीज के रिजल्ट्स या फिर
एनवीडिया के रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं, और 2027 में अगर इसी तरीके से और कैपेक्स प्लान होता है तो डेफिनेटली आई थिंक इकोनॉमी के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो हमने जो बोला था ना कि जीडीपी स्टेबल नजर आ रहा है यूएस का, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। और अगर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग लीडर्स की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो अमेजॉन इज गोइंग टू स्पेंड $200 बिलियन। कितना? $200 बिलियन। Then Microsoft is going to spend around $190 billion. Alphabet is going to spend around $185 billion, and Meta is going to spend around $135 billion। तो आप ये समझ रहे हो कि जिस तरीके का स्पेंडिंग यहाँ पे चल रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा प्राइमरी बेनिफिशियरी अगर कोई है तो वो है एनवीडिया। सो सस्टेन्ड स्पेंडिंग साइकिल जो है वो कंप्यूट इंजिन्स या कंप्यूट जायंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं एनवीडिया जैसे। सो दैट इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनवीडियाज अर्निंग्स। तो ऑलरेडी बहुत सारा डिस्काउंट हुआ है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि हो सकता है कि आपको प्रॉफिट्स अच्छे दिखे, बट स्टॉक प्राइस शायद उतनी ऊपर ना जाए, बिकॉज बहुत सारी डिस्काउंटिंग जो है ना वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। और अगर चाइना की तरफ से अगर कुछ कंपिटिटर्स सामने आते हैं जो इस मार्केट को डिसरप्ट करने की का पोटेंशियल रखते हैं, तो उस पर भी नज़र होनी चाहिए हमारी। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में जीएसटी के कलेक्शंस की बात करते हैं अप्रैल 2026 के। तो नेट जीएसटी कलेक्शंस जो है वो 2.11 लाख करोड़ रुपीस, विच इज 7.3% अप ईयर ऑन ईयर। बट अगर ग्रॉस जीएसटी नंबर हम देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रिकॉर्ड हाई नंबर आया है ये 2.43 लाख करोड़ रुपीस। ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 8.7%। रिफंड्स जो है वो काफी शार्पली सर्ज हुए हैं। 31,793 करोड़ रुपीस के रिफंड्स किए हैं। तो रिफंड का जो नंबर है ईयर ऑन ईयर 19.3% से यहां पे बढ़ा है। एंड दैट इज वाई ग्रॉस जीएसटी नंबर से ज्यादा, ग्रॉस जीएसटी नंबर से कम ग्रोथ जो है वो नेट जीएसटी नंबर में हमने यहाँ पे देखी है। सो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? सो की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंपोर्ट्स है। सो जीएसटी फ्रॉम इंपोर्ट्स जो कलेक्शन हुआ है वो 57,580 करोड़ रुपीस का है, विच इज 25.8% अप ईयर ऑन ईयर। डोमेस्टिक ग्रोथ रिलेटिवली वीक है। डोमेस्टिक जीएसटी इज 1.85 लाख करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 4.3% ईयर ऑन ईयर। तो इकोनॉमी में थोड़े से प्रॉब्लम्स है ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। नेट इंपोर्ट जीएसटी ग्रोथ जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग है, विच इज 42.9%। मतलब इंपोर्ट ने ही पूरा ये कलेक्शन यहाँ पे बढ़ाया हुआ है। डोमेस्टिक नेट जीएसटी ग्रोथ जो है वो फ्लैट है 0.3% की। सो यहाँ आई थिंक ओवरऑल हेडलाइन नंबर स्ट्रांग है, बट क्वालिटी ऑफ द नंबर्स जो है ना वो यहाँ पे मिक्स्ड है। सो जैसे कि हमने देखा भी कि इंपोर्ट लेड ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा हमें नज़र आ रही है। सो इकोनॉमी रेजिलियंट है, बट इंटरनल डिमांड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना हेडलाइन हमें सजेस्ट कर रहा है। तो ये समझना भी हमने ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है एफडीआई इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में। इंडिया मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। 100% एफडीआई अलाउड वाया ऑटोमेटिक रूट। सो अभी कोई प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, बट पॉलिसी नोटिफाइड जो की गई है वो फेमा के अंडर ही की गई है, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2026। सो फॉर्मल इंप्लीमेंटेशन अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे कर दिया है। सो अक्रॉस एंटायर इंश्योरेंस इकोसिस्टम ये अप्लाई करता है। सो इट इंक्लूड्स इंश्योरर्स, इट इंक्लूड्स इंटरमीडियरीज लाइक ब्रोकर्स, टीपीएस, एजेंट्स, रिपोजिटरीज एटसेट्रा, एवरीबडी। सो एलआईसी इसमें एक एक्सेप्शन रहा है, रहने वाला है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो कैप किया गया है एलआईसी में वो 20% के लिए ही कैप किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो की कंडीशंस या सेफगार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, सो आईआरडीए का अप्रूवल जो है वो मैंडेटरी है। सो कंपनीज मस्ट ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम आईआरडीए बिफोर, मतलब ये सारी चीजें होने से पहले। सो कंप्लायंस विद इंश्योरेंस एक्ट ये रहेगा। रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है वो इंटैक्ट है। यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट का प्रेजेंस हो भी रिक्वायर्ड है। एटलीस्ट वन ऑफ द चेयरमैन हो या एमडी हो या सीईओ हो, ये तीनों में से एक बंदा इंडियन रेसिडेंट इंडियन होना चाहिए। सो प्राइसिंग एंड इन्वेस्टमेंट रूल्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। एफडीआई इनफ्लोज मस्ट फॉलो आरबीआई एंड फेमा प्राइसिंग गाइडलाइंस।
सो अर्लियर ये जो कैप था वो 74% का एफडीआई का नंबर था, नाउ इट इज 100%। ठीक है। और ये जो ऑपरेशनलाइज हुआ है ये आफ्टर 2025 इंश्योरेंस अमेंडमेंट लॉ के बाद ही यहाँ पे हुआ है। इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? सो बिग कैपिटल इनफ्लो का के लिए एक ट्रिगर हो सकता है। सो इट ओपन्स डोर फॉर ग्लोबल इंश्योरर्स टू फुल्ली ओन इंडियन बिजनेसेस। इसकी वजह से हायर कंपटीशन भी आ सकता है। इट कैन क्रिएट प्रेशर ऑन मार्जिन्स विथ इनकम्बेंट्स, बट बेटर प्रोडक्ट्स एंड प्राइसिंग भी इसकी वजह से सामने आ सकती है। सो कस्टमर्स के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन के लिए इसकी वजह से एक बूस्ट मिल सकती है। अगर फॉरेन प्लेयर्स टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज के साथ अगर यहाँ पे आते हैं तो डेफिनेटली अंडरराइटिंग हो या एआई यूसेज हो या रिस्क मॉडल्स हो, ये और ज़्यादा यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव साइड। अब चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज की तरफ, जिसमें फर्स्ट न्यूज जो हम कवर करने वाले हैं वो है सोना कॉमस्टर FY26 के पूरे साल के अब रिजल्ट्स आ चुके हैं, मतलब Q4 के रिजल्ट्स आए। Q4 की जो हाइलाइट्स है, रेवेन्यू जो है वो 47% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 1272 करोड़ रुपीज Q4 FY26 का ये रेवेन्यू है। एबिटा का नंबर इज अप बाय 32%। एबिटा मार्जिन जो है वो 24.4% का रहा है। और नेट प्रॉफिट का जो नंबर है वो 192 करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 17% ईयर ऑन ईयर। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम बात करते हैं, सो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस रहा है FY26 में। रेवेन्यू जो है वो 26% से बढ़ा है पूरे साल में, 4,475 करोड़ रुपीज। एबिटा नंबर जो है वो भी 1,107 करोड़ रुपीज का है। इट मींस मार्जिन्स ऑफ 24.7%। जो पैट है, एडजस्टेड पैट नंबर, विच इज अप बाय 11% ईयर ऑन ईयर पूरे साल का, 670 करोड़ रुपीज का ये नंबर यहां पे रहा है। अगर इसके बिजनेस ड्राइवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात करते हैं तो ईवी सेगमेंट जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहा है यहाँ पे। सो ईवी का जो रेवेन्यू शेयर रहा है कंपनी का वो रिकॉर्ड हाई रहा इस बार 39% का। सो कंपनी एडेड 9 न्यू ईवी प्रोग्राम्स और 3 नए कस्टमर्स FY26 में कंपनी ने ऐड किया है। सो टोटल ईवी प्रोग्राम्स की अगर हम बात करते हैं तो 67 ईवी प्रोग्राम्स है कंपनी के पास अक्रॉस 35 कस्टमर्स। ऑर्डर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं सो मल्टीपल ऑर्डर विंस यहां पे हुए हैं, इंक्लूडिंग यूरोपियन ओईएम ऑर्डर्स। सो ये फर्स्ट टाइम हुआ है इन 4 इयर्स। ठीक है। और डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, सो एक्सपांशन इनटू रेलवे प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने यहां पे किए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पैनल्स हो या HVAC सिस्टम्स हो, इसमें भी कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। मैनेजमेंट की कमेंट्री अगर हम देखते हैं तो सीईओ का कहना है कि फैमिली में जो झगड़े अभी चल रहे हैं, it has zero impact on operations and business, so this is a positive thing for the company. So focus जो है कंपनी का, it will remain on EV and hybrid opportunities और global expansion पे भी and order wins पे कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे नजर आ रहा है। इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या टेकअवेज हो सकते हैं? तो एक तो स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ है 26% ईयर ऑन ईयर, विच इज ड्रिवन बाय ईवी एंड ग्लोबल ऑर्डर्स। मार्जिन्स भी काफी स्टेबल है 24 to 25% डिस्पाइट ग्रोथ फेज। मतलब यहाँ पे मतलब कैपेक्स भी हो रहा है फिर भी मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। ईवी पिवोट काफी बढ़िया तरीके से वर्क हो रहा है, 39% रेवेन्यू शेयर ईवी की तरफ जा रहा है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंसर्न जो है फैमिली फ्यूड के चक्कर पे मैनेजमेंट ने कंप्लीटली उसको डाउन प्ले यहाँ पे किया है। सो दीज आर द इन्वेस्टर टेकअवेज। अब नेक्स्ट न्यूज जो है दोस्तों वो है डीमार्ट की, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स के Q4 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिजल्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट का नंबर है 656 करोड़ रुपीज Q4 का, विच इज अप बाय 19.2% ईयर ऑन ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर भी 18.9% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा है। द नंबर इज एट 17,683 करोड़ रुपीज। टोटल इनकम भी 18.83% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर भी 18.5% से ईयर ऑन ईयर यहाँ पे बढ़ा है। पैट मार्जिन्स फ्लैट है पूरे, अगर ईयर ऑन ईयर हम बात करते हैं तो 3.7% का ही ये नंबर यहाँ पे हम देख रहे हैं। ऑपरेशनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेम स्टोर ग्रोथ जो है मतलब 2+ ईयर के जो स्टोर्स है वहां पे 10.8% की है।
तो ये नंबर कंपेयर टू लास्ट ईयर बढ़ा है। लास्ट ईयर सेम स्टोर ग्रोथ जो थी वो 8.1% की थी, 8.1% की थी, अब ये 10.8% की हुई है। तो स्टोर एक्सपांशन भी इस क्वार्टर में स्ट्रांग रहा है। 58 न्यू स्टोर्स कंपनी ने Q4 में ऐड किए हैं। टोटल स्टोर का जो नंबर है वो 500 के ऊपर अब जा चुका है। सो एक माइलस्टोन यहां पे कंपनी ने अचीव किया है। पूरे साल का नेट प्रॉफिट का नंबर अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर इज 2969 करोड़ रुपीस। सो 9.7% ईयर ऑन ईयर ये नंबर यहां पे बढ़ा है। टोटल इनकम जो है वो 68,894 करोड़ रुपीस का रहा, विच इज अप बाय 15.8% ईयर ऑन ईयर। सो मैनेजमेंट की कमेंट्री की तरफ अगर हम देखते हैं तो मार्जिन स्लाइटली इंप्रूव हुए हैं और जो कॉस्ट है वो ग्रोथ के साथ अलाइन हो चुके हैं। मार्च का क्वार्टर जो है वहां पे डिमांड स्पाइक ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस नजर आ रही है, बट लेटर वो नॉर्मलाइज हो गई। सो नो मेजर सप्लाई चेन डिसरप्शन अभी तक कंपनी ने ऑब्जर्व यहां पे किया है। तो अगेन इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या टेकअवेज हो सकते हैं इसके लिए, इसके रिजल्ट्स के थ्रू? तो कंसिस्टेंट ग्रोथ इंजन है ये। 19% रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टेडी एग्जीक्यूशन कंपनी कर रही है। स्टोर एक्सपांशन इज ड्राइविंग द ग्रोथ। एग्रेसिव स्केलिंग यही की ग्रोथ लीवर कंपनी के लिए है। मार्जिन जो है वो एक्सपांड नहीं हो रहे, वो स्टेबल ही है 3.7%। तो डेफिनेटली कॉस्ट प्रेशर जो है कंपनी पे परसिस्ट करते हुए हम देख पा रहे हैं। सो डिमांड वॉलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा विजिबल कंपनी में दिख रही है। सो टेम्पररी स्पाइक एक जियोपॉलिटिक्स के चक्कर में आया था, बट इट इज नॉट अ स्ट्रक्चरल, मतलब ऐसा कुछ ग्रोथ नजर आ रहा है यहाँ पे। और वैल्यूएशन के साइड से अगर हम देखेंगे तो 100 के ऊपर फिर से पी रेशियो यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। सो कॉशियस रहना इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी इज ट्राइंग अ लॉट, बट जब तक ये ग्रोथ फेज चलाते रहेंगे तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर तो जो है ना वो कंपनी पे वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से बना रहेगा, ऐसा लगता है। सो जब तक ये ग्रोथ के नंबर्स और अच्छे नहीं होते या फिर टाइम करेक्शन के थ्रू पी रेशियोज थोड़े से कम नहीं होते, तब तक आई थिंक टाइम थोड़ा सा स्लगिशनेस इस स्टॉक में रह सकता है, ऐसा लगता है। 19-20% का अगर ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ आप देखते हो, सो देन 40-50 का पी रेशियो, दैट टू पीजी 2 के ऊपर है, बट वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद जस्टिफाई हो सकता है, बट 100 का पी रेशियो इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। नेक्स्ट न्यूज जो है वो मारुति सुजुकी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज ये है, जब अप्रैल मंथ के नंबर सामने आए तो उसमें मार्केट शेयर के नंबर से अगर हम देखते हैं तो मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है वो लास्ट ईयर FY26 में 39% का था, बट ये साल में जो शुरू हुआ है FY27 उसमें एटलीस्ट फर्स्ट मंथ में तो ये 42% पे आ गया है। सो इट इज अ गेन ऑफ 3 परसेंटेज पॉइंट्स। सो रिकॉर्ड डोमेस्टिक सेल्स अप्रैल महीने में कंपनी ने किए हैं एंड द नंबर इज 1,91,122 यूनिट्स, हाईएस्ट एवर रहा है ये किसी मंथ के लिए। प्रीवियस रिकॉर्ड जो था कंपनी का वो दिसंबर 2025 में था, दैट वाज 1.82 लाख। तो उसके कंपैरिजन में ये नंबर काफी अच्छा बढ़ा है। सो ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? तो स्ट्रॉन्ग डिमांड अक्रॉस सेगमेंट्स, पैसेंजर कार्स हो या फिर एसयूवीज हो, दोनों ने इस ग्रोथ में या कंट्रीब्यूट किया है। एसयूवी सेगमेंट जो है वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ रहा है। सो एसयूवी सेल्स हैव गॉन अप बाय 141.6% ईयर ऑन ईयर। सो ये एसयूवी का सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा। सो ब्रॉड बेस्ड डिमांड रिकवरी है, इट इंडिकेट्स इंप्रूविंग कंज्यूमर ट्रैक्शन एटलीस्ट एट द स्टार्ट ऑफ FY27। सो कॉन्टेक्स्ट अगर हम यहां पे देखते हैं तो FY26 मार्केट शेयर जो 40% के नीचे था, टू बी मोर स्पेसिफिक 38.9%, तो वहां पे जो ग्राउंड लूज किया था कंपनी ने, फिर से एक बार उसको रिगेन किया है। सो लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर हम देखते हैं, सो मार्केट शेयर 51% का था FY20 में, वहां से ये 39% तक नीचे गया था और फिर थोड़ा सा भी ये अपटिक नजर आ रहा है। सो इन्वेस्टर्स के लिए क्या क्या टेकअवेज हो सकते हैं? तो शार्प कमबैक इन मार्केट शेयर, ये कहीं ना कहीं सजेस्ट कर रहा है कि कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग जो है कंपनी की वो यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। एसयूवी की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत सही तरीके से वर्कआउट यहाँ पे होती हुई हम देख रहे हैं। सो की ग्रोथ लीवर की अगर हम बात करते हैं तो वो एसयूवी स्ट्रेटेजी ही जो यहाँ पे वर्क हो रही है, अगर हम टाटा और महिंद्रा के अगेंस्ट इसको कंपेयर करते हैं, बिकॉज वहीं से तो ये मार्केट शेयर थोड़ा सा रीगेन किया है ना। सो वॉल्यूम मोमेंटम जो है कंपनी का काफी स्ट्रांग है। सो रिकॉर्ड सेल्स रहे हैं ये मंथ में,
तो एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट जो है FY 27 के लिए कंपनी को यहाँ पे मिलता हुआ हम देख पा रहे हैं दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं, रिसर्च अच्छा करते हैं, तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मॉडल पोर्टफोलियोज में बेंचमार्क्स को काफ़ी अच्छी तरीके से बीट करके हमारे परफॉर्मेंसेस आप देख पाओगे। तो अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हो तो आप रिन्यू ये प्रोमो कोड भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल सकते हैं। या फिर मार्केट करेक्शन ने जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की है, इसके लिए हमने रेड ये प्रोमो कोड एक्टिव किया है। तो आप हमारी वेबसाइट investsajan.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।